हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गेम के ऊपर। साहिती वार्ष्णेय अ बॉर्न किलर। फ्रेंड्स, सोचकर तो उस समय ये बनाया था कि हमें अक्सर एक्साइटिंग गेम देखनी है चेस की, तो हमें ग्रैंड मास्टर की गेम्स को फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पर हमें अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे टैक्टिक्स देखने को मिल जाती है। लेकिन अंडर 1500, अंडर 1400 खिलाड़ियों की गेम में भी बहुत अच्छी क्वालिटी टैक्टिक्स होती है जो उस गेम में थी। और वार्शिनी ने वहाँ बहुत गजब का गेम दिखाया था। लेकिन फ्रेंड्स, आज से ये 2 साल पुरानी बात है। और लगभग 2 साल के बाद मैं वार्षिनी की एक और वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अब समय बदल चुका है। वार्षिनी की आज की प्रेजेंट रेटिंग फ्रेंड्स 2000 है, और 2 साल पहले तकरीबन 1300 या 1400 के आसपास थी। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है। आज वे विमेन ग्रैंड मास्टर है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं गेम आप लोगों के लिए वार्षिनी के लाया हूँ, ये थाईलैंड में हुए 2018 में हुए एशियाड की है। वहाँ 8th राउंड की गेम है। फ्रेंड्स, ये गेम जिस अंदाज से खेली गई वो शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिस समय पर खेला गया ये मूव, मतलब ये गेम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यहाँ 8th राउंड में तनिषा 3rd बोर्ड पर बैठी हुई थी। और ये उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी। उनको यहाँ अगर इस टूर्नामेंट में कुछ परफॉर्मेंस अपनी बेटर या बेस्ट रखनी थी, तो उन्हें यहाँ इस गेम को जीतना ही था। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद भी, अगर मैं ऐसे डू एंड डाई सिचुएशन में हूँगा, थोड़ा थोड़ा संभल कर खेलने का सजेस्ट करूँगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ वार्शिनी ने खेला, वो मास्टर जीनियस है। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आप वार्शिनी की इस गेम को देखकर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने मिखाइल टाल की कोई गेम देखी होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा और वार्शिनी के बारे में वीडियो के बीच बीच में या गेम के बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूंगा। यहाँ वार्शिनी का मुकाबला था तनिषा बुरा मानिकर से। फ्रेंड्स, तनीषा भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। वैसे महाराष्ट्र औरंगाबाद से आती हैं, आई थिंक ये। और वहीं वार्षिनी आंध्र प्रदेश से, भारत से है, आंध्र प्रदेश से, और विशाखापट्टनम की रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत तनीषा ने की थी E4 के साथ। तो सिसिलियन डिफेंस यहाँ वार्षिनी ने किया। नाइट F3, देन G6, D4, सी टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, नाइट F6 स्क्वायर पर। रुक पर अटैक था तो नाइट तो बाहर आना ही था। देन E5, दोबारा नाइट पर अटैक बना। और ये टीजिंग मूव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा करने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम में मेरे ख्याल से व्हाइट खुद भी फंसता है। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, पहले क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई A4 स्क्वायर पर। और उसके बाद यहाँ वार्शिनी ने अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्वीन E4। वाइट का मैं यहाँ थोड़ा सा इमेच्योर मूव कहूँगा, नॉट एग्जैक्टली इमेच्योर। यहाँ वाइट की इस गेम प्लान आखिर वाइट का क्या है? वो लगातार पिछले 3 मूव से अपनी क्वीन मूव कर रही है। क्वीन ही मूव हो रही है, तो इसका मतलब उनकी डेवलपमेंट पीछे जाती जा रही है, जिसका फायदा यहाँ वार्षिनी पूरी तरह से उठा रही है। नाइट B6, पहले यहाँ अपने नाइट को बचाना जरूरी था। नाइट C3 स्क्वायर पर यहाँ व्हाइट ने लिया। देन D5, क्वीन पर अटैक एंड पसंद हुआ E टेक्स D6, देन बिशप C5, पहले क्वीन पर अटैक बना। अपनी बिशप को डेवलप किया एक टेम्पो गेन करते हुए। क्वीन को हटाना होगा। क्वीन कहाँ जाए? आई थिंक E2 स्क्वायर माइट बी एन ऑप्शन। देन क्वीन टेक्स D6 वाज देयर। नाइट D5 वगैरह, जो भी इस तरह से यहाँ गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ क्वीन को E3 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया। देन क्वीन टेक्स D6 हुआ। और अब नाइट B5, क्वीन पर अटैक बना। तो ये क्वीन कहाँ जाए? क्वीन मेरे ख्याल से D7 स्क्वायर बेटर ऑप्शन थी। कुछ नहीं, फिर इतना इजी नहीं रहता यहाँ। यहाँ वार्शिनी ने अपने क्वीन को B8 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट अटैक गोज टू D4, देन नाइट D5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। क्वीन E5 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इस गेम में जो बताना था, जो एक्सप्लेन करना था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इससे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वार्शनी का गेम प्लान यहाँ कमाल का था। क्या आप यहाँ से किसी तरह का कोई टैक्टिकल एडवांटेज ब्लैक को मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? फ्रेंड्स, आप कितना भी यहाँ सोच ले, कितना भी यहाँ दिमाग लगा ले, है फिलहाल तो ब्लैक का मूव है, व्हाइट का रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद ब्लैक को अपना मूव चलना होगा। लेकिन इतना ऑब्वियस मूव यहाँ पर नहीं है। इस चेक का डिफेंस किया क्वीन से। व्हाइट ने, तनिषा ने यहाँ अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाकर। नॉर्मली यहाँ क्या होता है? मैं अगर यहाँ इस पॉइंट पर आऊंगा, सिंपल क्वीन एक्सचेंज कर लूंगा एट माई बेस्ट, या फिर यहाँ इस पॉइंट से बिशप को G7 स्क्वायर पर ले आऊंगा।
यहाँ अपनी क्वीन पर डिफेंस बनाने के लिए नाइट पर थोड़ा प्रेशर होगा, अगर दूसरे नाइट को डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश भी हो सकती है। सॉरी, ये नाइट वापस ही जाना होगा। तो इस तरह का कुछ गेम प्लान यहाँ मैं अगर ब्लैक की तरफ से होता तो बनाता इस तरह का गेम प्लान। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, और इवन मैं इस सरप्राइज में बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स को भी जोड़ देता हूँ, यहाँ तनीषा ने किया क्वीन टेक्स d4, अपनी क्वीन सेक्रीफाइस नाइट के बदले में। कोई एक्सप्लेनेशन है? मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये लॉस किस तरह से रिकवर होने वाला है मुझे नहीं पता है। नाइट टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, और ऊपर से वाइट यहाँ ये डेडली मूव भी चल सकता है अभी, और ये ज़्यादा डेंजरस है। तो अब वैसे मेरे ख्याल से वाइट को क्वीन e5 की ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ से फिर भी गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स c6 चेक होता, क्योंकि e2 स्क्वायर पर मूव करना ही होता। देन नाइट f6, यहाँ ब्लैक कर सकता था, ठीक है, रुक भी बच जाता और यहाँ नाइट भी बच जाता। बिशप g5 जैसा कोई मूव हो सकता था, बिशप g7, ऑल इज वेल, कैसल बाय ब्लैक, देन रुके। लेकिन क्वीन सेक्रीफाइस को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा वो फ्रेंड्स यहाँ समझ में नहीं आता है। खैर, यहाँ तनीषा ने किया था क्वीन c4। उन्होंने अटैक तो बनाया दोनों नाइट्स पर, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, लेकिन चेक तो फिर भी आती है। नाइट टेक्स c2 चेक ऑब्वियस है। अब ये किंग कहाँ जाए? बेटर ऑप्शन शायद वाइट के लिए, क्योंकि क्वीन सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं तनीषा के लिए भी शॉकिंग रहा होगा। उन्हें वो यहाँ ज्यादा संभल कर खेल रही होंगी। किंग मुझे ऐसा लगता है कि नाइट के नज़दीक लेकर जाना चाहिए था जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद अगर चलिए मैं इस गेम को यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ इसी वेरिएशन से। नाइट b6, क्वीन पर अटैक बनेगा, जो ऑब्वियस मूव है, जो नेचुरल मूव है। और उसके बाद ब्लैक के गेम प्लान्स हो सकते हैं कि ठीक है, अटैक में फटाफट रुक को इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी भी तरह से इस बिशप को डेवलप किया जाए, जल्दी से जल्दी अटैक में शामिल किया जाए। क्वीन b5 चेक अगर मान लो यहाँ ब्लैक कर भी दे तो बिशप d7 दोबारा क्वीन पर अटैक होगा। और अगर यहाँ मान लेते हैं कि वाइट अपनी क्वीन को बचाते हैं, या फिर किंग टेक्स c2 कर लें, नहीं तो क्वीन चली जाएगी, क्वीन बचती है e2 स्क्वायर पर, तो क्या होगा? नाइट टेक्स a1, रुक गया, क्वीन e5, दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक जाएगा d8 स्क्वायर पर, और यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट, डबल चेक, और उसके बाद क्या ट्रैप बनेगा? क्वीन टेक्स h8 हुआ भी तो बिशप g4 चेक होगा, डबल चेक होगा, क्योंकि e1 स्क्वायर पर जाएगा। यहाँ ये काम, ये कैलकुलेशन आई थिंक वार्शिनी ने जरूर की होंगी। रुक d1 चेक, मेरी प्रिडिक्शंस। तो ये क्वीन को ट्रैप, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन आखिर कैसे कर पाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया e2 स्क्वायर पर, इनफैक्ट d1 स्क्वायर पर भी कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं था। चलिए क्वीन e2 स्क्वायर पर गई, तो अब यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़ी? नाइट b6, क्वीन पर अटैक बने, क्वीन b6, देन दिस काइंड ऑफ मूव। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ वार्शिनी ने किया रुक d8, अपने अटैक में और पीसेस को इंट्रोड्यूस करो ताकि आपका क्वीन सेक्रीफाइस जस्टिफाई हो सके। अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में इस नाइट को हटाकर, लेकिन उसमें वो गेम मैनेज हो सकती है, इतना इजी नहीं रहने वाला है। शायद वाइट को, चूंकि मैं गेम आगे तक देख चुका हूँ तो इसीलिए कह पा रहा हूँ, वाइट को g4 जैसी ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए थी। वाई? नाइट b6, क्वीन पर अटैक देना, ऑल राइट, क्वीन को क्या नाम हटना होता, और उसके बाद बिशप को कहीं ना कहीं, अगर वाइट हटता है, सॉरी ब्लैक हटता है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि ब्लैक का ये नाइट अनडिफेंडेड हो जाए। खैर फ्रेंड्स, चलिए छोड़िए, वही देखते हैं जो है इस गेम में होता है। यहाँ वाइट ने किया था क्वीन a4 चेक, देन b5। फ्रेंड्स चलिए, क्वीन सेक्रीफाइस अभी तक भी एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से अब यहाँ पॉन सेक्रीफाइस किया, ये किस आधार पर किया है? ये क्या कैलकुलेशंस है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ अगर यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं और क्वीन टेक्स b5 चेक हो तो गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी? बिशप d5, चलिए बिशप d7 सॉरी यहाँ हो सकता है, और उसके बाद क्वीन टेक्स d5 होगा तो डिस्कवर्ड चेक, हाँ डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट यहाँ क्वीन को वापस ट्रैप करने की कोशिश ब्लैक कर सकता है। क्वीन टेक्स d5, देन बिशप g4, ओके, या फिर क्वीन को क्या जरूरत है? लेकिन उसके बावजूद भी नाइट टेक्स a1, और फिर भी कुछ ना कुछ थ्रेट्स तो बनी रहेंगी। फिर यहाँ तो काफ़ी मेटेरियल ब्लैक को लॉस करना पड़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, गेम पर चलते हैं। यहाँ क्वीन टेक्स a7 पहले वाइट ने किया, इट्स ऑल राइट।
वैसे काफ़ी देर से मुझे ये रुक अच्छा नहीं लग रहा है। ये नाइट बहुत देर पहले आ गया था, रुक को इस नाइट को इस रुक को ले लेना चाहिए था। खैर फ्रेंड्स, अगर मैं इस गेम में उस क्वीन सेक्रीफाइस को जस्टिफाई करूं तो सिर्फ एक पॉइंट से जस्टिफाई कर सकता हूं। आप यहाँ व्हाइट की डेवलपमेंट को देखिए। सिर्फ बोर्ड में जब से क्वीन एंटर हुई है सिर्फ क्वीन के ही मूव्स हैं। यहाँ व्हाइट ना तो अपने इन दोनों बिशप्स में से किसी को बाहर निकाल पा रहा है, ना ही इन दोनों रुक्स में से किसी पीस को बाहर निकाल पा रहा है। जो नाइट आए थे वो ब्लैक ने क्वीन सेक्रीफाइस करके वो नाइट एलिमिनेट कर दिया। दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ दिस गेम। लेकिन चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ मैं नाइट x7 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वार्शनी ने यहाँ पहले अपने बिशप को अटैक में शामिल किया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने पीसेस को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल कर लाया जाए। क्वीन c5 हुआ। क्वीन का c5 क्या वजह हो सकती है, चलिए देखते हैं यहाँ गेम किस तरह से आगे बढ़ी थी। यहाँ वैसे तो समय आ चुका था ब्लैक के लिए कैसल करने का, लेकिन ब्लैक ने अभी कैसल ना करके यहाँ किया नाइट d4 चेक। और यहाँ नाइट d4 चेक क्यों हुआ है? बिशप ओके ठीक है, नाइट d4 चेक तो किंग कहाँ गया? किंग गया d1 स्क्वायर पर, देन नाइट c3 चेक। फ्रेंड्स ये मूव काफी शॉकिंग है। आप यहाँ इस ट्रैप को देखिए जरा। यहाँ रुक इस अटैक में शामिल होने वाला है। दूसरे नाइट से जैसे ही चेक आएगी, व्हाइट का किंग यही चेकमेट हो चुका होगा। कोई कोई भी तरीका नहीं होगा इस चेकमेट से बचने का। इनफैक्ट जैसे कि अगर यहाँ बी टेक c3 किया भी गया, देन उसके बाद नाइट b3 चेक, किंग क्वीन डिस्कवर्ड चेक होगी रुक से, और क्वीन पर नाइट का अटैक आ चुका होगा। तो व्हाइट को यहाँ अपना नाइट ये गंवाना ही होगा। या फिर यहाँ क्वीन टेक c3, क्वीन टेक c3 हुआ था इस गेम में। क्वीन टेक c3 होने के बाद नाइट c2 चेक। यहाँ ठीक है, तनिषा की कैलकुलेशंस ठीक है कि एटलीस्ट क्वीन ट्रैप हो रही है अब मेरी, तो मैक्सिमम डैमेज ओपोनेंट को किया जाए, रुक को जरूर यहाँ लिया जाए। क्वीन d2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। वैसे किंग e2 की ऑप्शन भी थी, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक c3, क्वीन तो फिर भी ट्रैप हो चुकी थी। क्वीन d2, रुक टेक्स d2 चेक, बिशप टेक्स d2, देन नाइट टेक्स a1। और अब फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर ब्लैक यहाँ क्या अचीव कर चुका है। 5 पॉन्स व्हाइट के पास है और यहाँ 5 पॉन्स ही ब्लैक के पास है। 2 बिशप्स, 1 रुक, दोनों दोनों खिलाड़ियों के पास है, ब्लैक और व्हाइट के पास। लेकिन ब्लैक के पास यहाँ एक नाइट एक्स्ट्रा आ चुका है। क्या ब्लैक इस नाइट को या व्हाइट इस नाइट को ट्रैप कर सकता है? मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं, जिस तरह का गेम यहाँ वार्शी ने अब तक दिखाया है। बिशप टेक्स b5 चेक। चलिए टेम्पो के साथ एक व्हाइट ने एट लास्ट कुछ पीसेस को डेवलप किए। बिशप d7 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, और अगर यहाँ बिशप एक्सचेंज होते हैं बिशप टेक्स d7 चेक तो किंग टेक्स d7 होगा, देन किंग c1 स्क्वायर पर नाइट के ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। रुक c8 चेक होगा, बिशप चलिए बीच में लग भी गया तो बिशप टेक्स c3, बी टेक्स c3, रुक टेक्स c3 चेक, किंग b2 स्क्वायर पर, देन रुक c2 चेक, किंग टेक्स a1, रुक टेक्स f2। और यहाँ 3 पॉन स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर, 4 पॉन्स यहाँ ब्लैक के पास होंगे। इस गैंड गेम को जीतना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी वार्शनी को यहाँ इस पार्ट से। खैर यहाँ अभी बिशप एक्सचेंज तनिषा ने नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया बिशप d3। अपने बिशप को वापस ऐसे स्क्वायर पर रखा कि जो ब्लैक का एडवांटेज है वो यहाँ एलिमिनेट हो सके किसी भी तरह से। लेकिन बिशप टेक्स d2, एक पॉन की लीड और यहाँ ब्लैक ने बना ली है। बिशप गया h6 स्क्वायर पर, देन बिशप e6, और ये फाइनल मूव था वार्शिनी का। और यहाँ इस मूव के बाद तनिषा बोरामानिकर ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने की फ्रेंड्स वजह ये है कि अब कम से कम ये नाइट बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। व्हाइट यहाँ किसी भी तरह से इस नाइट को एलिमिनेट नहीं कर सकता। और आई थिंक इतने ज़बरदस्त मेंटल ट्रॉमा के बाद तनिषा ने ब्रीदर लिया होगा, क्योंकि बहुत अटैकिंग गेम यहाँ वार्शनी ने खेली। और आई होप वार्शनी का रेस्ट ऑफ करियर बहुत कमाल का रहने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना कैरियर अभी तक मैं जितना वार्शनी के बारे में जानता हूँ वो भी गजब का है। वार्शनी सन 2017 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। 2017 में जो एशियाड हुए थे, जिसकी एक गेम में आप लोगों के लिए लेकर आया भी था, उसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और सन 2018 में जो थाईलैंड में एशियाड हुआ था फ्रेंड्स, वहां वार्शिने ने इन टोटल 6 मेडल्स जीते थे इंडिया के लिए। 1 गोल्ड मेडल क्लासिकल सेक्शन में, 1 गोल्ड मेडल रैपिड, 1 ब्रॉन्ज मेडल ब्लिट्स में, और ओवरऑल फॉर्मेट में 3 गोल्ड मेडल्स फॉर गर्ल्स वार्शिनी को थे। और ऊपर से सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है
कि ये जो मेडल जीते थे उनकी उस समय उम्र, वार्ष्णी की उस समय उम्र सिर्फ 11 साल थी। और 11 साल की उम्र में इतना गजब का गेम फ्रेंड्स, इतना ट्रमेंडस क्विन सैक्रिफाइस, आई कांट बिलीव इट। तो और वैसे भी ये सन 2019 में पिछले साल वुमेन फिडे मास्टर का टाइटल अचीव कर चुके हैं, और अभी तो इनका सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। और उम्मीद है फ्रेंड्स मुझे कि वार्ष्णी की एक छोटी सी गेम आपको सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस यंग चेस प्लेयर को ब्लेसिंग्स ज़रूर दें हमारे कमेंट सेक्शन में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स तो मुझे चाहिए, स्पेशली वार्षिनी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर